गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज मैं जो बातें करने जा रहा हूँ मैट्रिक्स में, उसमें बातें करने जा रहा हूँ सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इसके बारे में बात करने जा रहा हूँ। मैं पहले बताया होगा कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है। सिमेट्रिक मैट्रिक्स आपको याद आ रहा होगा। सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है एक ऐसा मैट्रिक्स जिसका ट्रांसपोज करे तो भी उसके पोजीशन पर, उसके एंट्रीज पर, उसके मेंबर पर कोई फर्क नहीं पड़े। जैसे एग्जांपल है, ए मान लो कि यहाँ पर है ए बी सी डी ई और एफ। अब इसका ट्रांसपोज करोगे बच्चे तो इसके पोजीशन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एज इट इज रह जाएगा। ए बी सी डी ई एफ, ए बी सी, उसके बाद क्या है ए बी सी, उसका है बी डी ई सी ई एफ, जैसे एज इट इज रह जाएगा। ये और दोनों सेम रह जाता है, ट्रांसपोज करने के बाद भी कुछ फर्क नहीं पड़ता है। ऐसे मैट्रिक्स को हम लोग सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोलते हैं। ऐसे मैट्रिक्स को हम लोग सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोलते हैं। ये बात तो क्लियर मैंने बताया हुआ है। दूसरा होता है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है? एक ऐसा मैट्रिक्स जिसका ट्रांसपोज करे, एक ऐसा मैट्रिक्स जिसका ट्रांसपोज करे तो बाहर एक माइनस का साइन आ जाता है, और उसका ट्रांसपोज तो होता ही होता है लेकिन बाहर एक माइनस का साइन आ जाता है, तब हम बोलते हैं उसको स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। और एक बात और मैंने बोला था नोट करके कि द प्रिंसिपल डायगोनल, क्या बोला था? द प्रिंसिपल डायगोनल ऑफ ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स इज ऑलवेज जीरो। किसी भी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का प्रिंसिपल डायगोनल जो होगा वो हमेशा इस पोजीशन पर वो क्या होगा? जीरो ही होगा। ये जीरो होगा, ये जीरो होगा और ये जीरो होगा। जैसे प्रिंसिपल डायगोनल के ऊपर जीरो होगा। दूसरा पॉइंट और बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि डिटरमिनेंट जब हम निकालते हैं स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का ऑड ऑर्डर में, अगर 3/3 ऑर्डर है तो उसका डिटरमिनेंट जीरो होता है। ये भी बहुत बड़ी बात है। दूसरा पॉइंट, द डिटरमिनेंट ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स इज ऑलवेज जीरो। डिटरमिनेंट जीरो होता है, बड़ा डिटरमिनेंट का वैल्यू जीरो हो जाता है। समझ में आया? तो ये दो पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो बहुत सारे क्वेश्चन को सॉल्व करने में 2019 में क्वेश्चन एक ऐसा पूछा था। यहाँ पे ऐसे दिया हुआ था, यहाँ से ये दिया था, देखो बताना, बहुत जबरदस्त सवाल है। यहाँ पर था, यहाँ पर लिखा हुआ था 4, यहाँ लिखा हुआ था ए, यहाँ पर लिखा हुआ था बी। ऐसा मुझे कुछ याद आ रहा है। यहाँ पे 0, यहाँ पर 0, यहाँ पर लिख दिया 5, यहाँ पर लिख दिया m लिख दिया, यहाँ पर लिख दिया, यहाँ पर क्या लिख देगा, यहाँ पर 3 लिख दिया, यहाँ पर -5 हो जाएगा, ऑटोमेटिक -5 हो जाएगा। यहाँ पे लिख देगा, ए से सी कर देगा, सी कर दिया, यहाँ पर कर लिया, यहाँ पर कर दिया। यहाँ पे इसका रिजल्ट जो है ये तो 0, यहाँ पे ए लिख दो, यहाँ पे बी लिख दो, यहाँ पे सी लिख दो, या डी लिख दो। देखना बहुत जबरदस्त सवाल 2019 के एमसीक्यू में पूछा था और बहुत जबरदस्त सवाल था ये। ABC यहाँ से 0 हो जाएगा, इसका ये हो गया, यहाँ पर मान लो 4 कर लो, ये रहा। और ये लिखा था ए, देखो ना बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ए जो है, ए बराबर इतना, और ए इज ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ए इज ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो फाइंड करना था ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस एम, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस एम है एम। अब ये क्वेश्चन जब मैंने देखा तो मुझे तो लगा क्वेश्चन ही गलत है। मुझे तो लगा यार स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में अब मैंने क्या बोला कि डायगोनल जो प्रिंसिपल डायगोनल 0 होना चाहिए। ये तो 0 ही नहीं दिया हुआ, पहली बात ये 0 ही नहीं दिया हुआ। लेकिन क्वेश्चन है तो गलत तो होगा नहीं, पेपर का क्वेश्चन है, बहुत जबरदस्त सवाल, ध्यान से देखना इस सवाल को। और इसमें पूछा ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस एम का वैल्यू क्या होगा। तो अगर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, इसका मतलब ए इसका मतलब क्या होगा? 0 होगा। दिमाग से लगो, दिमाग से देखो, खेलो, बड़ा क्या खेलो दिमाग से, बड़ा जबरदस्त है। ये तो 0 होगा। बी क्या होगा? जो यहाँ पे होगा वहीं पे इसका ठीक उल्टा होता है। अगर +3 है तो बी यहाँ -3 होगा। समझ में आया? बहुत जबरदस्त टेक्निक के साथ है। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है? जो यहाँ होता है ठीक इसका अपोजिट यहाँ पे होता है। तो यहाँ बी कितना -3 हो गया।
अगर सी की बात करें, सी अगर यहाँ पे 4 है, इसका मतलब यहाँ पे सी -4 होगा। यहाँ पे ये जो रिजल्ट है यहाँ पे सी का वैल्यू -4 होगा, तो -4 हो गया। और एम, ये प्रिंसिपल डायगोनल हमेशा 0 होता है, तो एम यहाँ पे 0 होगा, तो इसका आंसर आएगा -7। और जब मैं पहली बार में ये क्वेश्चन देखा था तो मुझे क्या लगा, क्वेश्चन ही गलत है, समझ में आया। लेकिन बड़ा पेपर पूछा हुआ था, क्वेश्चन तो गलत होगा नहीं, तो बहुत दिमाग लगा करके क्वेश्चन सॉल्व करना था। बहुत ट्रिकी बात बताया है। अभी जो मैं बात कर रहा हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट बात किया, बहुत ही बढ़िया बात किया, ठीक है कि नहीं। बहुत ही टेक्निकल बात है, जो ऑलरेडी पढ़ाया हुआ तो होता है लेकिन समझ में नहीं आता है, तो इसलिए ध्यान देना, इन पॉइंट्स को ध्यान देना। बढ़िया सवाल था ये। और इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा जाता है, इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स के ऊपर JEE में क्वेश्चन बराबर पूछते हैं। अब उसमें भी JEE क्या क्वेश्चन पूछा था, इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स में क्या पूछा था, एक बार देखो कैसा जबरदस्त। उसका डिटरमिनेंट पूछा था, इफ ए इक्वल टू ऐसा था यहाँ से x प्लस a का स्क्वायर, x प्लस a का स्क्वायर, 0x प्लस a का स्क्वायर, x प्लस b का स्क्वायर। यहाँ पे 0x माइनस a का स्क्वायर और x प्लस c का स्क्वायर। यहाँ पे 0x माइनस c का स्क्वायर और x माइनस b का स्क्वायर। और इसका डिटरमिनेंट पूछा था, इसका फाइंड डिटरमिनेंट है। जो बच्चा अगर जो बच्चा ऑलरेडी एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का पढ़ा हुआ है तो वो बच्चा इसको बहुत फास्ट सॉल्व कर सकता है। अगर पुट कर देगा ऐसे जगह पे 0, ऐसे जगह पे जैसे 0 पुट करेगा, एक मैट्रिक्स पता है क्या बन जाएगा, यहाँ से 0 a स्क्वायर b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर 0 c स्क्वायर 0 माइनस c स्क्वायर और माइनस b स्क्वायर। जैसे यहाँ पे टेक्निक लगाएगा, ये शॉर्टकट से लगाएगा दिमाग, ये ऐसा हो जाएगा और ये दिखेगा। इसका मतलब क्या है, ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है और इसका डिटरमिनेंट हमेशा 0 होता है। बिना सॉल्व किए ही आंसर 0 पर टिक मार सकता है, जिसको लेकिन कॉन्सेप्ट पता रहेगा तो। समझ में आया। ये भी अच्छा टेक्निक है, इस तरह क्वेश्चन को भी हम लोग सॉल्व करने में इसका यूज करते हैं, ठीक है कि नहीं। ऑलरेडी आपका खत्म हो चुका मैट्रिक्स, फिर भी अगर हम बात करें तो अच्छा था, ये टेक्निकल सवाल था जिसको समझ पाए हम। अगर अब हम बात करेंगे सम ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, अगर हम बात करेंगे सम ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, वो क्या होता है, ये बड़ा बढ़िया सवाल है। A इक्वल टू होता है A प्लस A का ट्रांसपोज और यहाँ पे लिखा रहता है 1/2 और A फिर से 1/2, यहाँ A 2 1/2 यही लिख दो बुक में, इधर ऐसे लिखा रहता है, ये हो गया। और A माइनस A का ट्रांसपोज अब 1/2, ये इस तरह से होता है। इसको बोलते हैं SM सिमेट्रिक मैट्रिक्स, इसको बोलते हैं SSM स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। किसी किसी बुक में लिखा था A बराबर लिखा था x प्लस वाई लिखा रहता है, A इक्वल टू x प्लस वाई। A का मतलब ये हो, x का मतलब ये हो गया और ये y का मतलब ये हो गया, ठीक है कि नहीं। तो ये हो गया। कोई भी मैट्रिक्स जो होता है हमेशा सम ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हमेशा होता है। ये क्वेश्चन प्रूफ करने के लिए आ जाएगा कि प्रूफ करो, ये क्वेश्चन ऐसा है, प्रूफ करो। बोर्ड में जो होता है 4 नंबर में क्वेश्चन आते हैं, 4 मार्क्स में क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है कि नहीं, आते हैं। तो इसको हम लोग चलो ये क्वेश्चन लेकर के मैं आपको प्रूफ करके समझा देता हूँ कि कैसे करने वाले हैं हम लोग। इसको मिटा देता हूँ फाइनली और क्वेश्चन एक फ्रेश क्वेश्चन लिखता हूँ और उसको प्रूफ करके बता देता हूँ। क्योंकि बहुत आसान कॉन्सेप्ट है लेकिन हमें तो सब कुछ बताना है, तो कुछ किसी चीज को छोड़ नहीं सकते। तो चलो सवाल लेता हूँ मैं। लिखा था क्या, प्रूव दैट एनी मैट्रिक्स इज द सम ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। और एक मैट्रिक्स को दे देगा, इफ एक मैट्रिक्स का दे दिया तुमको, कुछ भी दे देगा यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8 9। एक कोई मैट्रिक्स हमको ऐसे दे दिया कि ये चलो भैया ये मैट्रिक्स है, प्रूफ करके बताओ। अपने मन से मानने के बजाय तुम ये मैट्रिक्स ले लो और प्रूफ करके बताओ। यही होगा हमारा आज का अंतिम सवाल। इसको समझा दूंगा तो छुट्टी हो जाएगी। तो समझो, सॉल्व करते हैं हम लोग सॉल्यूशन। अगर हम बात करेंगे, ये तो हमको पता है, तो ए का ट्रांसपोज कर लेते हैं। ए का ट्रांसपोज क्या होता था कि अगर इस तरह से अगर है तो उसको हम लोग इस तरह से लिखना है। अगर रो वाइज लिखा है तो उसको कॉलम वाइज लिख दो, रो वाइज इसको कॉलम वाइज कर दो, रो वाइज इसको कॉलम वाइज कर दो। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से 147 यूं लिखा हुआ है
तुमको 147 ऐसे लिखना चाहिए, 147 ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। 258 ऐसे लिखा हुआ है तो 258 ऐसे लिखना चाहिए, तो 258 दिस इज ट्रांसपोज। 369 ऐसे लिखा हुआ है, 369 ऐसे लिखना चाहिए, तो 369। यहां से हो गया, कितना हो गया, ये काम क्या हो गया हमारा, ये आगे इस तरह से हमने इसको ट्रांसपोज कर दिया, ये मैट्रिक्स है उसका ट्रांसपोज कर दिया। अब हमें एक्स निकालना है, एक्स बराबर क्या होता था, ए प्लस ए का ट्रांसपोज अपॉन में 2, ये होता था एस एम, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो इसको हम लोग निकालेंगे, एक्स का वैल्यू निकालते हैं, तो 1/2 बाहर ही रहना, कुछ मत करना। अब दोनों मैट्रिक्स में प्लस कर देना है, तो पोजीशन वाइज प्लस कर देना है, जो जिस पोजीशन पे उसको प्लस वहीं पे कर देना है। जैसे मान लो ये इसके पोजीशन पे ये है, तो यहाँ से इसको जैसे रखते हैं, यहाँ से ये यूं रख दिया गया, यहाँ से ये यूं, तो अंगूठे को अंगूठे से प्लस करना है, इसको इससे प्लस करना है, जैसे जो जिस पोजीशन पे उसको उसी पोजीशन पे प्लस कर देना। तो माइनस करना, माइनस कर दोगे तो ऑटोमेटिक प्लस माइनस हो जाएगा, मैट्रिक्स का ऑटोमेटिक प्लस माइनस हो जाएगा। तो वही अगर हम काम करेंगे तो 1 + 1, तो यहाँ पे क्या लिख सकते हो, 2 लिख दोगे बच्चे, 2 + 4 6, थर्ड पोजीशन में 3 + 7 10, 4 + 2 6, 5 + 5 10, 6 + 8 14, 7 और 3 10, 8 और 6 14, और 9 और 9 18। ये हमने एक्स निकाल दिया। इस तरह से हमने सिमेट्रिक मैट्रिक्स निकाल दिया है। अब हमें क्या निकालना, वाई निकालना है। तो वाई क्या होता था बच्चे, वाई होता था a - a का ट्रांसपोज अपॉन में 2। ये 1/2 बाहर रखना, अभी बुक में 1/2 अंडर लेता है, मत लेना, बाहर ही रखना तो काम आएगा। तो 1/2 बाहर कर लेते हैं। अब यहां से माइनस करके लिखना है, शांति से करना। क्या करना, ये दिस -1 -1 -1 क्या आएगा यहाँ पर, 0। इसको पहले लेना है, यहाँ पहले लिखा हुआ है इसीलिए। 2 - 4 तो हो जाएगा -2। 3 - 7 तो 3 - 4। 4 - 2 तो 2। 5 - 5 तो 0। 6 - 8 तो -2। 7 - 3 तो 4। 8 - 6 तो बराबर 2। 9 - 9 बराबर 0। इस तरह से हमने क्या निकाल लिया बच्चे, x भी निकाल लिया, y भी निकाल लिया। दिस इज SSM। देखो मैंने पहले बोला था ना कि इसका प्रिंसिपल डायगोनल जो होता है वो 0 होता है। देखो आगे ऑटोमेटिक प्रिंसिपल डायगोनल 0। दिस इज प्रिंसिपल डायगोनल। ये क्या है बच्चे, ये है प्रिंसिपल डायगोनल। प्रिंसिपल डायगोनल 0 होना चाहिए, DIAGON डायगोनल 0 होना चाहिए, हो गया 0। अब इस पोजीशन में जो है वो उस पोजीशन पर उल्टा होगा साइन के साथ, जो इस पोजीशन में होगा बच्चे उस पोजीशन में उल्टा होगा साइन के साथ। यहाँ -2 यहाँ +2 होगा, है तो हाँ है, तो हम बिल्कुल हमने सही किया। इसका मतलब ये -4 है, यहाँ +4 है, सही है। यहाँ 2 है तो -2 है, बिल्कुल सही है। यानी हमने जो सिमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स निकाला वो भी सही निकाला, एक्स और वाई निकाल लिया। अब हमें क्या करना है, एक्स और प्लस वाई कर देना है। एक्स प्लस वाई दोनों में हाफ, तो दोनों में कॉमन, गौर से देखना, हाफ तो दोनों में कॉमन है, लाल वाला कॉमन है। अब दोनों को प्लस करना है बच्चे, तो 2 + 0, 2 + 0 क्या होगा, 2 + 0 तो 2 ही होगा। 6 - 2 तो क्या आएगा, 4 होगा। 10 - 4 तो क्या होगा, 6 होगा। 6 - 2, 6 - 2 या +2, प्लस करना है ना, 6 - 2 तो प्लस करना है, तो 6 और +2 तो 8 होगा। 10 + 0 तो 10 ही रहेगा। 14 - 2 तो कितना रहेगा, 12 होगा। 10 और प्लस करना बच्चे, इन दोनों को प्लस करना है, दोनों को। 10 + 4 तो क्या होगा, 14 होगा। 14 + 2 तो क्या आएगा, 16 होगा। और 18 + 0 तो 18 आएगा। अब अच्छी बात है, ये 2 जो एंटर कर देंगे, अंदर कर देंगे, इस 2 के अंदर ले लेंगे। मैट्रिक्स में अगर ये 2 अंदर आते हैं तो सबके नीचे 2 आता है। मैट्रिक्स में डिटरमिनेंट में ऐसा नहीं होता है। डिटरमिनेंट में जिसके नीचे आना उससे नीचे आएगा, एक रो वाइज आ सकता है या कॉलम वाइज आ सकता है। डिटरमिनेंट में कि जब ये 2 एंटर करोगे तो किसी एक के साथ 2 आएगा, लेकिन मैट्रिक्स में ये 2 आएगा तो सबके नीचे 2 आ जाएगा, और यानी सबको 2 से डिवाइड कर देगा। तो सबको 2 से डिवाइड करेगा तो तुमको पता है क्या आ जाएगा फाइनल आंसर, 2/2। 2/2 करोगे तो क्या आएगा आंसर, 1। 4/2 क्या आएगा, 4/2 यानी कि 2। 6/2 क्या आएगा, 3। 8/2 4। 10/2 5। 12/2 6। 14/2 7। 16/2 8। 18/2 9।
अब ये रिजल्ट ए के बराबर होना चाहिए, इससे मैच करो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ए के बराबर आ गया। सो फाइनली हमने क्या देखा, फाइनली हमने ये प्रूफ कर दिया है कि फाइनली ए इक्वल टू ए प्लस ए का ट्रांसपोज अपॉन में 2 आता है और प्लस ए माइनस ए का ट्रांसपोज अपॉन में 2 आता है। और ये इसको बॉक्स बना देंगे और यहाँ लिख देंगे हेंस प्रूव्ड, यहाँ पे हेंस प्रूव लिख दिया। तो फाइनल हमारा आंसर आ गया है। तो ये सवाल हम सॉल्व करेंगे। तो काफी चीज सिखाया मैंने, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के बारे में डिस्कशन किया है, बहुत सारी बातें बताया है और मैं उम्मीद करता हूँ आपको उसको समझ गए होंगे। आप सिस्टमेटिकली आपको लिखना है। अब मैं आपको एक क्वेश्चन खुद से देता हूँ, करने के लिए देता हूँ यहाँ पर, जिसको आपको प्रूफ करके खुद देखना है कि हमसे आंसर आता है या नहीं आता है। तो प्रूफ दैट एनी मैट्रिक्स, बुक में इसे लिखा रहेगा, यहाँ पे से फाइनली प्रूफ करना। ये 2 लिखा हुआ बच्चा, यहाँ पर 2 लिखा हुआ, इसको मैं चेंज कर देता हूँ और एक क्वेश्चन चेंज करता हूँ, इसको आपको घर पे बनाना है। रेड कलर में कर देता हूँ क्वेश्चन। इफ ए इक्वल्स टू 3 - 2 8 - 7 0 5 6 8 - 9, ये मैट्रिक्स देता हूँ आपको। ये घर पे प्रूफ करके बताना है कि ये प्रूफ हो रहा है या नहीं हो रहा है। उम्मीद करता हूँ कि जो कॉन्सेप्ट समझाया है वो आप समझ गए होंगे और आपको कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। ये मैं आपको कुछ नया नहीं बताऊंगा, क्योंकि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स और सिमेट्रिक मैट्रिक्स के ऊपर ही बात करने वाला था आज मैं। इससे कुछ ज्यादा नया बात नहीं करूंगा। जो समझाया इसके ऊपर आप फोकस करना, इनको आप सॉल्व करना और इसको प्रूफ करना, ठीक है ना। तो इसी के साथ आज की मुलाकात हम समाप्त करेंगे। हम मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू, टाटा, थैंक यू सो मच। जहां भी रहिए स्वस्थ रहिए, सुखी रहिए और कोरोना के कारण अपना आपस में दूरी बना कर रखिए, मास्क पहनिए, सैनिटाइज करते रहिए। चलो फिर बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।